वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, कुंभ स्नान में जो प्रयागराज संगम में अभी हुआ, उसमें सिर्फ हिंदू ही उसमें स्नान में भाग नहीं लिए। सभी धर्मों के आदमी जिसको संगम में स्नान करने का, उसमें अपने आप को पवित्र करने का मौका मिला, सभी जाके वहाँ स्नान किए, चाहे देश का हो या विदेश का हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो। इसमें हमने भी किया और बहुत का मैंने कवर भी किया कि बहुत उसमें साधु संत से भी मिलने के लिए बहुत आए। हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं, हमारे जितने एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, बुद्धिजीवी हमारे यहाँ जितने हैं, बिजनेसमैन हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ अंबानी फैमिली, अडानी फैमिली जो बिजनेसमैन है, नामी फेमस हमारे यहाँ का जो बिजनेसमैन है, सभी आके गंगा स्नान में किए, डुबकी मारे और अपने सभी कष्ट को, रोग दुख, अपने सभी पापों को धो के, सभी पापों नहीं बोलिए इसको बोलिए कि सब कुछ, कोई भी अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो, सबकी माफ़ी मिल जाती है। कहा जाता है कि संगम स्नान करने से। तो इस तरह करके सबका भरोसा है, क्योंकि करोड़ों करोड़ आदमी, 40-50 करोड़ तो इतना मूर्ख नहीं है जो इतना आके डुबकी मारा, पढ़े लिखे सभी। तो सबको विश्वास है, भरोसा है, जो कि संगम हजारों साल से चलते आ रहा है। कहा जाता है कि देवता असुर में जब अमृत को लेकर जब बातें हुई, लड़ाई हुई, तो वो जो लेके भाग रहा था अमृत, असुर, उसका कुछ कतरा संगम में गिरा, कुछ कतरा हरिद्वार में गिरा, कुछ कतरा उज्जैन में गिरा, कुछ कतरा नासिक में गिरा। तो ये जगह में कुंभ तभी से मनाया जाता है। कुंभ जो है अर्धकुंभ होता है, कुंभ होता है, ये महाकुंभ होता है। तो 144 साल के बाद जो ये लगा है, ये महाकुंभ है। इसके बारे में, इसमें तरह तरह धर्मों के मुस्लिम भी यहाँ पर स्नान किए हैं। तो एक कश्मीरी मुस्लिम है जो कि एडवोकेट हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। उनका कुंभ के बारे में क्या विचार है, वो कुंभ जो है किसी पर्टिकुलर धर्म, हिंदू धर्म के नहीं मानते हैं। वो भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर, भारत के विभिन्नताओं में एकता का एक संपूर्ण समावेश मानते हैं, जहाँ पर करोड़ आदमी स्नान कर रहे हैं आस्था के साथ, पवित्र होने के आस्था के साथ, अमृत में डुबकी मारने के आस्था के साथ। तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए, आके वहाँ पर समझने के लिए कुछ तारीखी हकाइक समझना ज़रूरी है कि किस चीज़ से मैं इंस्पायर हो गया और किस चीज़ ने मुझे वहाँ पे जो एक कशिश बड़ी मेरे में कि मैं कुंभ में जाऊं और स्नान करूं। ये कुंभ जो है, कुंभ मेला जिसे हम कहते हैं, इसके 3 अक़साम हैं कुंभ मेला के जी। एक महाकुंभ है, एक कुंभ है और एक अर्ध कुंभ है। ये पहली बार, मैं थोड़ा सा तमहीदी में आपको इसके बारे में तारीखी हकाइक थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ कि पहली बार ये तहरीरी तौर पे, तहरीरी मीन्स लिखत पढ़त में कब आया? राजा हर्षवर्धन के दौर में तकरीबन 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक राजा हर्षवर्धन उनका इरा रहा। उसमें एक चीनी मुसाफिर आए तो जिनका नाम हुन योंग था। तो पहली बार उन्होंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ये किया। हालांकि कुंभ जो है ये हजारों साल पुराना हमारा हिंदुस्तान में ये चला आ रहा है, ये रीति चली आ रही है, लेकिन पहली बार जो तहरीरी तौर पे आ गया वो राजा हर्षवर्धन के दौर में एक चीनी मुसाफिर ने लाया। और कुंभ में जो है
कुंभ एक्चुअली हम आपने कहा कि आपको कैसे कशिश पड़ी कि आप वहां कैसे गए जी कैसे जी जी हाँ। वो एक्सपीरियंस शेयर जी। कीजिए। जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन आप तो जानते होंगे समुद्र जी मंथन जी हाँ। जी उस वक्त कुछ राक्षसों का और देवताओं का अमृत के लिए, अमृत जिसे हम आबे हयात भी कहते हैं, जी बिल्कुल। तो वो कश्मकश उनका जब समुद्र मंथन में हुआ तो उस अमृत के, उस आबे हयात के कुछ कतरे वो तो सबको एक्सपीरियंस है कि हाँ, वहां पर गिरे कहीं कहीं पे गिरे, सिर्फ 4 जगहों पे गिरे, जिसमें प्रयागराज, हमारा हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तो अब आप जो कह रहे हैं कि हमें कशिश कैसे बढ़ी वहां, देखिए मैं ये आपसे जानूंगी वो एक एक्सपीरियंस इस साल जो महाकुंभ हुआ हो रहा है, तो उसमें आप कैसे अपने कश्मीर में तो शैविज्म का बहुत ये है, उस चीज से आप मतलब प्रेरित हुए वहां जाने के लिए, क्या ऐसे आपके मन में आया आप उठे और वहां चले गए? देखिए मैं आपको बताऊं, कुंभ को आप सिर्फ हिंदू धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते या मुस्लिम धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते या किसी खास धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते। ये अमृत है, भगवान की तरफ से अमृत जमीन पे गिरा, जहां जहां पे गिरा वहां पे एक संगम है, 3 नदियां मिल आके वहां पे एक जगह पे मिल और जाती इतने हैं। लोग वहां पर दर्शन करने के गंगा लिए जमुना और सरस्वती जी। और हिंदुस्तान के जो तारीखी एतबार से जब हम देखते हैं, मैं एक शिया मुसलमान हूं, मैं एक शिया मुसलमान हूं। वाक़े करबला आपने सुना होगा जी। तो हुसैन इब्न अली ने भी तब कहा था कि अगर यजीद को मेरे रहने से यहाँ पे उसकी हुकूमत अगर खतरे में दिखती है तो मुझे छोड़ो, मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। ये तारीख है खरी। तो अमृत के लिए अगर कुंभ में जो स्नान की जगह है जिसको हम संगम कहते हैं, वहां पे अमृत गिरा, इस अमृत से हर कोई चाहेगा कि वो फैज़याब हो जाए। ये नहीं है कि कोई खास समुदाय के लोग जाके वही फैज़याब हो तभी जाए। तो इतने लोग वहां जा रहे हैं। इसमें कोई मजहब और मिल्लत की कोई बात नहीं है। हर मजहब और मिल्लत से जो लोग हैं, जो ये अकीदा रखते हैं, वो जाके वहां जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। और इसमें वो अपना जाके स्नान करके उस पानी से, उस मुतबरक पानी से वो फैज़याब हो सकते हैं। तो आपको इसीलिए कैसा लगा? मुझे भी शौक बढ़ा, मुझे भी ये हुआ कि मैं वहां पे जाना चाहिए और स्नान करके आऊंगा। दरअसल ये स्नान है क्या, अगर हम इसमें लिटरली देखेंगे, ये स्नान है कि आदमी ये अकीदा लेके जाता है कि मैंने जो गुनाह किए हैं उस नेगेटिविटी, जी जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिविटी उसमें आई है, तो वो स्नान करके वो फिर से साफ शफाफ तरीके से पवित्र होकर आ जाए और अपने देश का, अपने लोगों के सेवा में जुड़ जाए। तो हमारे हिंदुस्तान में ही एक ऐसा चीज है, हमारे पर्व हो, हमारा कल्चर हो, खास तौर पे कश्मीर। तब तक इतना